हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 जनवरी को हुए एसएससी जीडी के ऑल शिफ्ट में एग्ज़ाम में मैथ्स में पूछे गए क्वेश्चन के आधार पे संभावित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 2:7 है तथा दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपात 343 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। ठीक है, दो संख्याएं मान लेते हैं ए, बी दिया हुआ है कितना 2 और 7 है। ठीक है, उसका तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है कितना, B² A होता है कि नहीं। मान लेते हैं 2x है, ये 7x है। ठीक है, अब चलिए फार्मूला पर रख लेते हैं। तृतीय अनुपात दिया हुआ है 343, यहाँ 343 रख लेते हैं। B² यानी कि 7x एक और 7x हो जाएगा, बाई A यानी कि 2x। ठीक है, x से a को काट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 से एक बार में काटिएगा तो हो जाएगा 7, तो 7 चौके 28, 7 9 63, फिर एक बार में आओ 7 से कट जाएगा, 7 7 49, यानी कि फिर 2 7 के साथ गुणा में आ जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 बराबर x का मान आ गया 14। आगे पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, है कि नहीं। तो कितना है, 2x और 7x के बीच अंतर है 5x का, है कि नहीं। तो x की जगह पर 14 रखेंगे, कितना हो जाएगा 5 गुने 14, यानी कि 14 5 70 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 10 की, यानी कि 10% का मतलब हो गया 1/10। त्रिज्या हो जा रहा है 10 से 11, और आगे ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि तिर्यक ऊंचाई पहले होगा कितना 5, कमी हो रहा है इसलिए 4 हो गया होगा। ठीक है, तो बोला गया इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले समझते हैं इसका क्षेत्रफल होता क्या। ठीक है, चलिए तो देखिए शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l, जहाँ दोस्तों पाई कांस्टेंट होता है, यानी कि जो भी चेंजेस होंगे रेडियस और तिर्यक ऊंचाई की वजह से होगी, है कि नहीं। जो कि यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात में, यानी कि दोनों कितना गुना में है, इसलिए सिंपली हम लोग गुना कर लेंगे। तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। इस तरह से 11 में 4 से गुना करें तो 44 हो जाएगा। देखिए 50 से कितना हो जा रहा है 44, कितना परिवर्तन हो रहा है 6 का, चूँकि हम लोग को लेना है परसेंटेज में क्षेत्रफल परिवर्तन, तो नीचे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 से 44 हो रहा है कि नहीं। परसेंटेज के लिए 100, 50 दूनी 100 हो जाएगा और 6 दूनी 12, यानी कि 12% का परिवर्तन हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है कमी हो रहा है 12% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले तीनों का क्षमता निकालना पड़ेगा। देखिए ए कार्य कर रहा है 6 दिन में, ठीक है, बी कार्य कर रहा है कितना दिन में 8 दिन में, और बोला गया है कि ए प्लस बी इतना मिलता है। ठीक है, इतना तो उन लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन आगे बोला गया है कि सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में किया। ठीक है, यानी कि ए करता है साथ में बी करता है और प्लस सी करता है, तो यह काम को कितना दिन में 3 दिन में कर लेते हैं। तो बोला है कि सी का हिस्सा बताइए। तो सबसे पहले तीनों का क्षमता निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए
क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेते हैं, है कि नहीं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 8×3 = 24, 24 एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का। तो ए का क्षमता हो जाएगा कितना, 6×4 = 24। और इस तरह से बी का क्षमता आ जाएगा 8×3 = 24 और 3×8 = 24। अब देखिए ए का क्षमता 4 है, बी का क्षमता 3 है और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता दिया हुआ है 8, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता का योग कितना हुआ, 4 3 7। ए प्लस बी की क्षमता की योग 7 है और टोटल कितना है, 8 है, यानी कि सी का क्षमता 1 होगा, तभी तो 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सी का क्षमता पूछ रहा है, नहीं सी का हिस्सा पूछ रहा है। टोटल पैसा कितना है, 3200, ठीक है। 3200 में से तीनों का क्षमता का योग है 8 और सी का पूछ रहा है, तो सी का क्षमता कितना है, सी का क्षमता 1 है। तो चलिए अब काट लेते हैं, 8 8 चौके 32, यानी कि 400। सी का हिस्सा हुआ 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में समय का 79/16 गुना हो जाता है, तो आर का मान बताइए। समय का कितना हो जाता है, 79/16 गुना, मतलब कि 16 से हो जाता है कितना, 79, ठीक है। कितने वर्षों में, 35 वर्षों में, ठीक है। 35 वर्ष में तो कितना बढ़ा, 16 से 79 हो गया, इसका मतलब है यानी कि 9 में से 6 जाएगा तो 3, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि कितना बढ़ा, 35 वर्ष में बढ़ गया, 35 वर्ष में बढ़ गया कितना, 63, ठीक है। तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 63/35। अब काट लीजिए, यानी कि 7 9 63, 7 5 35, यानी कि एक वर्ष में बढ़ता है 9/5, ठीक है। तो पूछा गया आर का मान, यानी कि दर किस रेट से बढ़ रहा है कि नहीं। तो रेट निकालने के लिए एक वर्ष में बड़ा भाग कितना है, 9/5 और बटा में ले लेते हैं मूलधन राशि, कितना हुआ 16, 16 से बढ़ाना 79, तो 16 लेंगे नीचे बटा 100। अब काट लीजिए, काट कर जो आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, जैसे 9 यहाँ नीचे 5 आ जाएगा गुने 16 गुने 100। अब काट लेते हैं, 5 से काटिएगा तो 20 बचे 100, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, यानी कि 45/4 पॉइंट में आएगा, यानी कि 4 एक बार में, 4 एक बार में, फिर 4 दूनी 8, 4 25, यानी कि 11.25% में इसका दर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होता है, फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, अधिकतम अंकों की संख्या बताइए। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिलता है, ठीक है, और आगे बोला गया है कि फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है। इसका मतलब इसको अगर 24 अंक और मिल जाता तो यह पास हो जाता, लेकिन यानी कि टोटल 224 अंक इसको मिलता तो वह पास हो जाता, लेकिन परसेंटेज में दिया गया है कि उत्तीर्ण अंक कितना है, 35%। इसका मतलब हुआ 35% का मतलब दिया हुआ है 224, ठीक है। और हम लोग से पूछा गया है कि अधिकतम अंकों की संख्या क्या है, इसका मतलब 100% का वैल्यू निकालना होगा, है कि नहीं। तो देखिए 35% का वैल्यू है दिया हुआ है 224, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 224/35। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए काट लेते हैं, कितना 7 से कटेगा, 7 5 35, 20 5 100, आगे काटते हैं, और 7 से काटिए तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, यानी कि 32, 20 से गुना करिएगा तो 32 दूनी 64, यानी कि 640 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि अधिकतम अंकों की संख्या कितना है, 640। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को अंकित मूल्य 45% बढ़ाकर रखा जाता है
और जिस पर 20% का छूट देता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों सक्सेसिव मेथड से इसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे 45% बढ़ा कर रखता है, ठीक है, तो 45% का मतलब हो गया 9/20, ठीक है, यानी कि 9 20 होगा, 9 बढ़ गया यानी कितना हो गया 29। फिर आगे बोला गया जिसमें 20% का छूट देता है, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 5 से 1 कम था यानी कि कितना हो गया 4, ठीक है। सक्सेसिव मेथड लगा लेते हैं तो इन दोनों गुना कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 20/25 100 और 29 चौके 9 चौके 36 2 चौके 8 3 11 यानी कितना 100 से 116 हो जाता है तो 16% बढ़ गया यानी लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की रफ्तार से घर से ऑफिस जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऑफिस से घर आता है। इसका औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पी का मान बताइए। दोस्तों औसत के लिए फार्मूला होता है औसत चाल के बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। चलिए इस औसत फार्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। औसत हमारा दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 2 लिख लेते हैं, एक्स का मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई को हम लोग 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्स का मान कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई हम लोग पी का मान है। चलिए अब सोल्व करते हैं तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 तिया 6, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 150 प्लस 3p, ठीक है, इधर हो जाएगा 5p और p को एक साइड लाइएगा तो हो जाएगा आपका कितना 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2p बराबर 150, यानी कि p का मान आ जाएगा आपको 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नहीं है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और मिलते हैं कल SSGD के एग्ज़ाम के बाद संभावित प्रश्न के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।